अगर हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हमने लाहौर से सियालकोट जाना है, ठीक है, तो हम बस से भी जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, तो हम क्या चूज करेंगे? हम ऑब्वियसली बस को चूज करेंगे, ठीक है। तो पैदल तो मतलब कि जो बंदा मतलब उसका इलाज होने वाला है या जो मेंटली हम उसको पागल ही कहेंगे ना, जो बंदा लाहौर से सियालकोट अगर बस की सर्विस है तो वो पैदल जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो 13.3 मिलियन डॉलर, और ये एचएलएफ दिखा रहा है, कोई थर्ड क्लास वेबसाइट नहीं दिखा रही। 13.3 मिलियन डॉलर पता है कितने होते हैं? 39 करोड़ रुपीस। ये देख लो 26.38% AI जनरेटेड। अभी इसके अंदर वीडियो और इमेजेस वगैरह आए हैं, नहीं तो इसने 50% तक जाना था। तो मैं दिखाता हूँ कि ना ये AI ना मतलब कि बाईपास हो जाता है। यार इस तरह की चीज़ें अगर तुम्हें कहीं यूट्यूब पे मिल रही है ना, प्लीज़ मुझे वहाँ पे ना टैग लाजमी कर देना, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारा पहला पैराग्राफ आ गया है या नहीं आया। तो लेट्स सी क्या देता रहता है, ठीक है। अभी भी बाईपास हो गया, ठीक है। ये थी दूसरी ट्रिक। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने जीपीटी से कंटेंट लेना है, ठीक है। जीपीटी से कंटेंट लेने के बाद हमने जीपीटी को ही कहना है कि यार इसके ह्यूमन बना के दे, ठीक है। और जो सबसे गंदा डिटेक्टर है ना एआई, जो सबसे गंदा डिटेक्टर है एआई का, उसको थोड़ा सा भी अगर खदशा होना कि यार ये वाला कंटेंट एआई से लिखा हुआ है, तो वो मतलब कि दे देता है कि भाई दिस कंटेंट इज रिलेटेड विद एआई, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी एआई का टच हो, आज हम उससे चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट एआई है या फिर एआई वाला नहीं है, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, मुझे जितनी रिक्वेस्ट इस वीडियो की आई है ना, उतनी मतलब शायद ही किसी की आई कि भाई एआई से कंटेंट लिखवा के ह्यूमन रिटर्न में किस तरह से लेना है। और आज मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा, और मतलब कि जब आपको मैं ये कि मतलब फिजिकली आपको एक चीज दिखाऊंगा ना, आपके ना यकीन करो मैं आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने लगा हूँ। एआई का जितना भी आपके ज़हन में जो भी पर्सपेक्टिव अभी तक बना हुआ है ना, मैं सारा चेंज करने लगा हूँ। और तुम्हें मैं बताऊंगा विद प्रूफ बताऊंगा कि तुमने मतलब कि तुम एआई से किस तरह से अपनी वेबसाइट अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट मतलब एआई से एआई कंटेंट लिख के अपनी वेबसाइट अप्रूव करवा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें मैं आज एग्जांपल दिखाऊंगा ऐसी वेबसाइट्स की जिन्होंने लिखी एआई से रही है, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी नहीं कर रहे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एआई उन्होंने पेड एआई लिए हुए हैं, ठीक है। उससे लिखते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि हमारा कंटेंट मतलब कि ह्यूमन रिटर्न लगे, बट उनका कंटेंट ह्यूमन रिटर्न नहीं। जब हम वो जो एआई डिटेक्टर से चेक करेंगे ना, वहाँ पे वो बताएगा कि ये वाला जो कंटेंट है ये एआई से लिखा हुआ है, उसके ऊपर एड्स चल रहे होंगे उस कंटेंट के ऊपर, और वो वेबसाइट में आपको दिखाऊंगे कि मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस एआई को आपने सिर्फ एक कमांड देनी है, बस उसके बाद आपने सो जाना है, आपने यहाँ पे लेट जाना है, मतलब आपने लिख के बस अपलोड करते जाना है, ठीक है। तो आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि एआई को क्या कहते हैं, हमने कमांड किस तरह से देनी है, उससे आर्टिकल किस तरह से लिखवाना है, और एआई को हमने ह्यूमनाइज में किस तरह से कन्वर्ट करना है। और ये वीडियो तो मैं वैसे बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले वेबसाइट बनाई हुई है। बाकी वो जो वेबसाइट वाली हमारी सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं की, वो वाली सीरीज लाजमी से फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ वहाँ पे कि वेबसाइट किस तरह से बनानी है और किस तरह से वेबसाइट को अप्रूव करवाना है। तो आज आई थिंक इस वीडियो के बाद ना मैं उसको भी पार्ट 2 लॉन्च करने जा रहा हूँ। मतलब आपने ना सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और जल्दी से बन के सब्सक्राइबर करवा दो यार भाई, कि आप यूट्यूब पे आए तो इस्तेमाल नहीं करोगे। अच्छा खैर, आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में ना अनाउंस किया था डोमेन का कि ना अगर जैसे हमारे 1 के सब्सक्राइबर होंगे तो मैं डोमेन गिव अवे करूंगा। तो सीन ये है कि यार उस वीडियो के ऊपर ना 1000 कमेंट होने वाले हैं। 1000 कमेंट मतलब कि क्योंकि जब मैंने अनाउंस किया ना कि यार हमारे जब 1 के सब्सक्राइबर होंगे तब मैं डोमेन गिव अवे करूंगा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि यार इस वक्त अगर आप जब रैंडम आप गिव अवे करोगे, रैंडम मतलब अगर आप किसी को भी एक नाम चूज करोगे, तो अगर वो इंटरेस्टेड ही ना हो तो आप उसको फ्री में डोमेन दे रहे, मतलब कि उस डोमेन की ना मतलब वो उस तरह से कदर नहीं करेगा। तो फिर मैंने ये क्राइटेरिया निकाला था कि जिसने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, ठीक है, तो मैं उसको डोमेन गिव अवे कर दूंगा। तो उस वीडियो के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 कमेंट्स होने वाले हैं। तो अगर आप भी डोमेन का कोई रखते हैं सिस्टम, तो वहाँ पे जाके कमेंट करना। पीछे वाली वीडियो में जो मेरा कोर्स वन है वहाँ पे जाके आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, और आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने लाजमी हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो चल के देखते हैं कि हमने एआई को किस तरह से ह्यूमनाइज करना है। जी, तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर कोई भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम खोलेंगे चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अपना जीपीटी खोल लिया। तो अब जीपीटी को हम क्या कमांड देंगे, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जीपीटी को कमांड क्या देनी है। कमांड आपने जो प्रॉम्प्ट है ना, ये लाजमी से आपने ना याद रखना है। बाय द वे मैं आपको ना मतलब आगे होप्स और मैं कल अगर जो कोर्स बनाऊंगा ना उसमें, या फिर कल की वीडियो में मतलब एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, मतलब वेट करना बस, काफ़ी अच्छी लगेगी। खैर अच्छा, सबसे पहले तो ना हमने इसको कमांड क्या देनी है, ठीक है। ये गौर से प्रॉम्प्ट देख लेना। प्रॉम्प्ट बाय द वे मैं नीचे कमेंट में भी पिन वगैरह कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपने लाजमी देखनी है। सबसे पहले आपने इसको कहना है कि राइट
एंड SEO फ्रेंडली आर्टिकल ऑफ इसको अभी वर्ड्स ना बताओ, अभी ऐसे फ्रेंडली आर्टिकल ट्राई टू राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो FAQ भी तुमने कह दिया, तुमने उसको टेबल भी ऐड करवा दिया, तुमने उसको बुलेट पॉइंट भी ऐड करवा दिए, और तुमने एक लास्ट चीज़ ऐड करवानी कंक्लूजन, एंड आल्सो ऐड कंक्लूजन इन द एंड ऑफ द आर्टिकल, मेक श्योर टू राइट कंक्लूजन इनको कहना है कि बुलेट पॉइंट में लिखे, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हमें कंक्लूजन भी मिल गया, हमें FAQs भी मिल गया, हमें टेबल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, और हमें अब एक और लाइन एंड पे ऐड कर देना, जो तुमने उसको कहना है कि एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन ह्यूमन रिटन लैंग्वेज, ठीक है। ये तुमने इसको लाजमी कर देना है। अभी ह्यूमन रिटर्न लिखेगा नहीं, लिखेगा तो AI वाला ही, बट हम बाद में उसको मतलब कुछ ना कुछ तो हमें ह्यूमन रिटर्न दे देना, ठीक है। ये हमने लिख दिया, हमने कमांड इसको दे दी, प्रॉम्प्ट दे दिया इसको। एंड पे तुमने ना अब इसको अपना जो टाइटल है वो तुम्हें बताना है, एंड राइट ऑन द फॉलोइंग टाइटल, ठीक है। तुमने अब यहाँ से इसको अपना जो तुम्हें टाइटल है तुमने वो बताना है कि तुमने किस टाइटल पे लिखवाना है। लेट्स सपोज मैं इससे आर्टिकल लिखवा लेता हूँ किसी पेट की एक नीश पे, या फिर टेक की, जैसे पिछली वीडियो में हमारे ब्लॉगिंग कोर्स में हमने टेक का हम क्या कहते हैं कर रहे थे, तो इससे हम टेक पे लिखवा लेते हैं, ठीक है। टेक के मतलब कि किसी भी मतलब कि CCTV कैमरा है जो मतलब US में यूज़ होता है, दैट इज़ ईफू कैमरा, ठीक है। ईफू कैमरा हम लिखवा सकते हैं। उसके अलावा मतलब जिस मर्जी टेक की नीश पे लिखवा लो। तो मैं इसको लिखवाता हूँ कि हमारा जो LG का TV है ना उसके ऊपर लिखो, उसकी स्क्रीन ना ऑन नहीं हो रही, तो उसको जो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स है ना वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है, जो क्या कीवर्ड है जो भी है वो है LG TV नॉट टर्निंग ऑन, ठीक है। ये हमने उसको एक क्या कहते हैं एंड पे उसको हमने दे दिया कि यार ये तुम्हारा ना टाइटल है, तो इसके ऊपर ना तुमने ये सारा लिखना है। एक दफ़ा तुम ये चेक भी कर लो कि ये देखो राइट एंड SEO फ्रेंडली आर्टिकल 100% ह्यूमन लैंग्वेज हमने एक दफ़ा शुरू पे बता दिया, एक दफ़ा हमने एंड पे बता दिया कि SEO मतलब तुमने लाजमी करनी है। SEO अगर यार देखो मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हमने लाहौर से सियालकोट जाना है, ठीक है, तो हम बस से भी जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, तो हम क्या चूज़ करेंगे? हम ऑब्वियसली बस को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो पैदल तो मतलब कि जो बंदा मतलब उसका इलाज होने वाला है या जो मेंटली हम उसको पागल ही कहेंगे ना, जो बंदा लाहौर से सियालकोट अगर बस की सर्विस है तो वो पैदल जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह AI है कि यार अगर आज के ज़माने में अगर AI आ गया और तुम अगर खुद आज 1500 वर्ड्स का आर्टिकल तुम अपने हाथों से लिख रहे हो, मतलब तुम्हारी मिसाल उस जैसी है कि जो लाहौर से सियालकोट जा रहा है मगर जा पैदल रहा है, ठीक है। जब बस की सर्विस है तो बस की सर्विस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? हालांकि लोग तो अब तुम बस की सर्विस यूज़ करोगे लोग तुम्हें अक्लमंद कहेंगे, ना कि लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लोग तुम्हें पागल तब कहेंगे जब तुम पैदल जाओगे, जब तुम AI को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अब AI आ गया, हर बंदा AI से जनरेट करवा रहा है, तुम क्यों नहीं जनरेट करवा रहे, ठीक है। इसको मैं जनरेट पे लगाता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसको मैंने ना यहाँ पे जनरेट पे लगा दिया, ठीक है। अब ये जहाँ पे लिखेगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह सारा जनरेट कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की चीज़ दिखाता हूँ, इससे अब तुम्हें मतलब आइडिया हो जाएगा कि मतलब ठीक है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ ना कि लाहौर से अगर सियालकोट बस पे जाना है तो क्यों बस पे जाना है, उसकी एक वजह है, तो मैं बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं स्मार्ट होम, ठीक है, स्मार्ट होम लिखते हैं तो हमारे सामने ये काफ़ी वेबसाइट आ जाएंगे। हम पहली वेबसाइट भी खोल लेते हैं, ठीक है, पहली वेबसाइट जो भी है। तो मैं इसकी मंथली सबसे पहले ट्रैफिक भी चेक करवाता हूँ, ये मंथली ना मतलब कि कितना कमा रही है, तो मैं वो भी चेक करवाता हूँ। यहाँ से हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे लिखना है Href ट्रैफिक चेकर, ठीक है। तो इसकी ना तुम जब मंथली अर्निंग देखो सबसे पहले, तो उसके बाद ना तुम्हें मैं इसकी एक और बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि तुम कहोगे कि यार मतलब कमाल हो गया, ठीक है। तो ये देखो 13.3 मिलियन डॉलर, और ये Href दिखा रहा है, कोई थर्ड क्लास वेबसाइट नहीं दिखा रही। 13.3 मिलियन डॉलर पता है कितने होते हैं? अभी हमने गूगल खोल लिया तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 13 मिलियन डॉलर कितने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक हो गया,
13 मिलियन हमने लिख दिया और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में तुम खुद ही गिन लो 39 करोड़ रुपीज़ भाई, मतलब। और तुम्हें मैं एक ये मजे की बात नहीं है कि ये 39 करोड़ रुपया कमा रहा है। 39 करोड़ रुपीस किस तरह से कमा रहा है तुम्हें मैं वो बताता हूँ। तो मैंने ना इसका ना ये पहला आर्टिकल खोला हुआ है यहाँ पे स्मार्ट होम वाला, ठीक है। इसका ना मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। ये देखो मैंने इसका ना पूरा आर्टिकल कॉपी कर लिया है और एंड तक जाता हूँ मैं। तो मैंने तुम यहाँ ये देख कर ना तुम बस यहाँ तक ना तुम्हारी ना दिमाग की ना बत्ती गुल होने वाली, भी चेक करना। यहाँ मैंने पेस्ट किया ही, ठीक है। डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट करो, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने चेक करना कि होता क्या है। तो ये देख लो 26.38% AI जनरेटेड। अभी इसके अंदर वीडियो और इमेजेस वगैरह आए हैं, नहीं तो इसने 50% तक जाना था। अब भी तुम्हें कोई तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज है काम ना करने का कि मतलब चुको कॉपी पेस्ट, सारा कॉपी पेस्ट है, वहां से उठाओ यहाँ पे लगाओ और कितने करोड़ रुपए कमाओ, 39 करोड़ रुपीस कमाओ। अब तुम्हें क्या चीज तुम्हें रोक रही है मुझे बताओ। तुम्हें मतलब भाई ना तुमने खुद लिखना है ना तुमने मतलब अभी मैं तुम्हें वो जो कमांड दी थी मैं वो कमांड भी चेक करवाता हूँ भाई। अब तुम्हारे पास अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज है ना कि AI से मतलब वो लिख के और वो कमा रहा है और ये कुछ कर रहा है, मतलब अब इसके बाद तुम्हारा कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है। खैर GPT देखते हैं इसने आर्टिकल किस तरह से दिया, ये हमारी कमांड थी। सबसे पहले तो उसने हमें टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया, ठीक है। आय हाय हाय, सबसे ज्यादा ये चेक करो कितना प्यारा LG TV नॉट टर्निंग ऑन ट्रबल शूट गाइड। भाई इसने खुद से टाइटल दे दिया, हालांकि हमने इसको कहा नहीं था कि एक टाइटल दो, हमने कहा ये हम टाइटल हम देंगे, मगर इससे चेक करो उस टाइटल को कितनी अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक है। अब क्या किया इसने, नीचे इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। कॉमन रीजंस लिख दिए। अब ये नीचे बुलेट पॉइंट भी चेक करो, ठीक है। बुलेट पॉइंट भी लिख दिया। अब उसके अलावा वो बुलेट पॉइंट, ये दूसरे बुलेट पॉइंट है। अब ये देखो मैंने इसको H3 हेडिंग का बोला था ना, ये वाली हेडिंग है ना, ये H3 हेडिंग है और ये वाली ना H2 हेडिंग है। तो इसने H3 हेडिंग को भी यूज किया, ठीक है। नीचे आ जाओ, उसके बाद ये देखो जो प्रोज एंड कॉन्स बोले थे इसने प्रोज एंड कॉन्स भी यूज किए। उसके बाद FAQ चेक करो, हमने हेडिंग में बोला था हेडिंग के अंदर लिखे यार, कमाल नहीं हो गया। अच्छा उसके बाद नीचे आ जाओ, उसके बाद इसने कंक्लूजन भी लिख दिया यार, लेवल हो गया। अच्छा इसने एक चीज़ यहाँ पे मिस करके, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुमने वो भी नोट किए या नहीं नोट किए, हमने इसको बोला था कि यार एक टेबल भी ऐड करना है, ठीक है, जो कि मतलब जिसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर डालने हैं, तो वो नहीं इसने ऐड किए, तो वो हम इसे खुद ऐड करवा देते हैं। ऑल्सो राइट अ टेबल ऑन दिस टाइटल। टाइटल क्या था हमारा, LG TV नॉट टर्निंग ऑन, ठीक है। ये हमारा टाइटल था। अब हमने इसको कहा कि यार इसके ऊपर एक टेबल भी मैं जनरेट कर देते हैं। लो जी, टेबल भी इसने जनरेट कर दिया। भाई अब क्या चाहिए तुम्हें, मतलब बताओ मतलब मैं तुम्हें और क्या प्रोवाइड करूं फ्री में। हर चीज तुम्हारे सामने है, AI से उसने जनरेट कर, वो वेबसाइट AI से जनरेट करके कितना कमा रही है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि अब हमने ये AI से जनरेट करवा लिया। सबसे पहले ऊपर जाएंगे हम और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारा आर्टिकल शुरू हो गया। इसका हम एक बार चेक कर लें कि हमारा कितने परसेंट है। उसका तो 26% था, हमारा चेक करते हैं कि हमारा कितने परसेंट AI जनरेटेड है, ठीक है। तो लेट्स सी 51%, ठीक है। अब हमारा 51% AI। अब AI को ह्यूमनाइज किस तरह से करना है तो मैं वो बताता हूँ। पहला पैराग्राफ तुम्हें मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ह्यूमनाइज करना है, बाकी पैराग्राफ में तुम खुद कर लो, ठीक है। वर्ड बैड, मुझे दूसरा वर्ड नहीं, चलो खैर कोई नहीं, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने इसको क्या ह्यूमनाइज करना है। ह्यूमनाइज किस तरह करना है गौर से देख लेना, उसकी 3-4 टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ह्यूमनाइज करने की। तो जो पहली ट्रिक है वो ये है कि अगर ना ये एक्स्ट्रा कोमास ऐड कर देता है हर एक ना, ये जैसे फीचर के एंड पे ये कोमा ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसको रिमूव करो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, जहाँ पे कोई इसने कोमा ऐड किया हुआ है ना पहले पैराग्राफ में, वो कोमा हटा दो। ये देखो ये प्रॉब्लम के यहाँ पे भी कोमा ऐड किया हुआ है, ये भी हटा दो। उसके अलावा आर्टिकल में भी कोमा ऐड किया हुआ है, ठीक हो गया, ये हटा दो, ठीक है। अब कोमा हमारा हट गया, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने ना एक तो ये ट्रिक है कि तुम ना इसके ऊपर अंदर ना स्पेस जनरेट कर दो। पहले ये ट्रिक है कि अगर तुमने यहाँ पे स्पेस एक जनरेट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस जनरेट कर दो, यहाँ पे स्पेस जनरेट कर दो। ये स्पेस जनरेट करने से भी ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ना ये AI ना मतलब कि बाईपास हो जाता है यार। इस तरह की चीज़ें अगर तुम्हें कहीं यूट्यूब पे मिल रही है ना, प्लीज़ मुझे वहाँ पे ना टैग लाजमी कर देना, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना कोई भी नहीं तुम्हें इस तरह की चीज़ें बताएगा। अब ना यहाँ पे ना तुमने एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है ये स्पेस जनरेट करके तो मतलब इसको करवाना, बट मैं तुम्हें ना एक बता रहा हूँ कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको क्या कहते हैं GPT पे डालते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहला पूरा जो येलो आ गया था, अब हम GPT पे डालते हैं, इसको कहते हैं कि यार आप बता आपका क्या सीन है तेरा।
अब ये देखो 41% आ गया, ठीक है, पहला पैराग्राफ पूरा बाईपास हो गया, ठीक है। मतलब ये एक ट्रिक थी जो मैंने कहा तुम्हें बता दूं। अब अगर ऑब्वियसली बात है ये अच्छी एक चीज़ तो नहीं लगती कि मतलब आप एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट कर दो एंड ऑल दैट, ठीक है। अब हमने क्या करना है तो मैं बताता हूँ। अब ना वापस ऊपर आ जाओ और कंट्रोल Z कर दो ताकि हमारी जो स्पेसेस है ना वो सारी खत्म हो जाए। यहाँ पे भी स्पेस थी, यहाँ पे भी स्पेस थी, और जहाँ जहाँ पे हमारी स्पेस थी अब हमारी ना सारी मतलब स्पेसेस खत्म हो जाए। अब जो दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा ना अपनी लैंग्वेज में लिख दो। लाइक LG TVs आर नोन फॉर देयर स्टनिंग विजुअल्स। ऑब्वियसली बात है कि मतलब इतनी हाई प्रोफेशनल इंग्लिश में अगर तुम लिखोगे तो मतलब उसने पकड़ना नहीं है और क्या करना है, ठीक है। अब ये लिखा है कि LG जो है टीवी है वो मतलब कि बड़े अच्छे हैं ये वन ऑल दैट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब तुमने क्या करना है आर नॉन, यहाँ पे तुम काट लो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लिखो आर नॉन फॉर देयर बेटर क्वालिटी, ठीक है, एंड एक्सीलेंट फीचर। आगे उसने बता दिया कि अगर वो टर्न ऑन नहीं हो रहा तो उसके मतलब कि ये। अब यहाँ पे भी तुमने क्या चेंज करना है, बट इनकाउंटिंग द इशू, ठीक है, देयर कुड बी अ वेरियस रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम रेंजेस फ्रॉम सिंपल, नहीं यहाँ पे ना तुम इसको चेंज करो, यहाँ पे लिखो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, नहीं देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स you can face while turning on TV. It ranges from simple issues like power का कोई इशू आ गया, टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, ठीक है। अब नीचे उसने आ गए थे इन दिस आर्टिकल वी विल एक्सप्लोर कॉमन इश्यूज काजेज LG TV, ठीक है। अब ये हमने ना एक थोड़ा सा इसको ह्यूमन टच दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको पूरे को उठाते हैं, अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। हमारा जैसे पहला पैराग्राफ नहीं आया था, अब हम चेक करते हैं कि हमारा पहला पैराग्राफ आया है या नहीं आया। तो लेट्स सी क्या देता रहता है, ठीक है। अभी भी बाईपास हो गया, ठीक है। ये थी दूसरी ट्रिक, ठीक है। अब इस तरह तुम पूरे आर्टिकल को इस तरह से बाईपास कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो GPT का स्कोर है इसको ना मिनिमम ना 10% के ना आसपास रखना, ठीक है। तो फुली जीरो मतलब इतनी मेहनत ना करना। तो मैंने दिखाया कि वो 20-25% पे AI का वो उसको एड्स चल रहे हैं, मतलब कि 39 करोड़ रुपये कमा रहा है, मतलब और तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको ना 10% के आसपास रखना तो गुड है, ठीक है। इसका तुम इसको भी बाईपास कर सकते हो। और भी ट्रिक्स है, बट मैं कहता हूँ कि यार अभी काफ़ी हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और बाय द वे पार्ट 2 हमारा आ गया है, वो देख लेना बोलना, और कमेंट में बता देना कि तुम्हें ये आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है ना वो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर मुझे जो भी उससे अच्छा लगा तो उसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और बस